जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय काव्य यानी कि एमए द्वितीय सेमेस्टर मॉडल पेपर 2023-24 का। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पेपर आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। आप सभी को पता है 28 जनवरी से एमए स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट एमए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार भारतीय काव्य शास्त्र का जो आपका पेपर है उसे सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं क्या आपका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आपके 3 टाइप्स के आते हैं। वेरी शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट्स होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट्स की। ठीक है, वेरी शॉर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो होता है वो 3 नंबर्स का होता है। आपको मैक्सिमम 1 पेज या आधा पेज का आंसर देना होता है। मैक्सिमम आपको 50 शब्दों में देना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आपका देखिए क्या है, शब्दार्थी सहितों का काव्याम की संज्ञा किसने दी थी। तो आपको इसका तो एक लाइन में ही आंसर है ना, तो आपको आंसर बता देना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रतिभा के कितने भेद होते हैं, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अमीघा सब दुख शक्ति से अब क्या आशय है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं 50-50 आने के चांसेस हैं। लेकिन शब्दार्थी ये क्वेश्चंस और प्रतिभा के भेद ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आप 50-50 ले लीजिए कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि पूछ भी सकता है, मैं इसीलिए 50-50 लेकर चलती हूँ। लेकिन जो क्वेश्चंस आने के ज़्यादा अनुमान है मैं वो भी बताती चल रही हूँ आपको। ठीक है, चिंतामणि वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिए। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, इसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होंगे और 100 शब्दों में लिखने होंगे। मैक्सिमम आप 2.5 पेज कर सकते हो या 3 पेज ले सकते हो। ठीक है, ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, साधारणीकरण क्या होता है, रीति संप्रदाय क्या होता है, रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं, और नामवर सिंह के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम लिखिए। इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे पहले वाले एग्जाम में आपके सेकंड सेमेस्टर में आया हुआ था। लेकिन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका आता है रामचंद्र शुक्ल, शब्द शक्ति, काव्य दोष, काव्य गुण। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये आपको इसमें से 4 क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें का 400 शब्दों का करना होगा। ठीक है, अब देखिए अलंकार संप्रदाय, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए भाई। हिंदी आलोचना के विकास पर पंडित रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, उसके अलावा आपका औचित्य सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए, औचित्य सिद्धांत भी कई बार एग्जाम में आ चुका है लेकिन फिर भी हम 50-50 लेकर चल रहे हैं। लेकिन रस निष्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो भाई 3 क्वेश्चंस तो आप एकदम इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, रस निष्पत्ति, ठीक है, उसके बाद हिंदी आलोचना और अलंकार संप्रदाय, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हुए आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपका 2023 में पेपर आया था। अब 24 का जो आप पेपर दोगे यानी कि 25 में जो आप पेपर दोगे, 2025 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं सभी स्टूडेंट को कहती हूँ कि कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर बैठो, उसको सॉल्व करो। उससे आपको जो भी एग्ज़ाम देने जाते हो उसमें काफ़ी आपकी हेल्प हो जाती है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही उठाकर वो लोग न्यू क्वेश्चंस डालते हैं यानी कि न्यू ईयर्स में डालते हैं। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम देना है उसमें डालना है। ठीक है, कहीं अलग से क्वेश्चंस कभी भी जल्दी नहीं पूछा जाता, वही प्रीवियस ईयर को उठा के वो डालते हैं। या फिर कोई क्वेश्चंस बाद में ऐड हो गया है यानी कि कोई टॉपिक ऐड हो गया तो उससे क्वेश्चंस उठा लेते हैं। लेकिन 90% चांसेस होता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही उठाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही केवल वो बाहर से लेते हैं यानी कि जो ना दिए हों।
ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करिएगा, ठीक है। फिर से पढ़िए और उसका आंसर क्या होगा उसको लिखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप एमए किस सेमेस्टर में हैं और किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ न्यू मॉडल पेपर लाने में।